तो वहीं यूपी के बड़े प्राइवेट स्कूलों की मनमानी अभी भी जारी है। लखनऊ के प्राइवेट स्कूल लगातार नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। आरटीई के तहत में गरीब बच्चों को एडमिशन नहीं मिल पा रहा है और 3000 गरीब बच्चों को अब तक भी एडमिशन नहीं मिल पाया है। डीएम ने प्राइवेट स्कूलों को जारी किया ये सख्त संदेश कि जल्द से जल्द बच्चों का एडमिशन होना चाहिए, लेकिन देखिए इसके बावजूद भी अभी भी ये स्कूल अपनी मनमानी पर अड़े हुए हैं। जो सख्त निर्देश जारी किए गए थे, मनमानी करने वाले स्कूलों की मान्यताएं रद्द करने की सिफारिश भी इस दौरान की गई। बीएसए ने शिक्षा निदेशालय को एक पत्र भेजा। 4 बड़े प्राइवेट स्कूलों पर कभी भी गाज गिर सकती है। सीएमएस स्कूल की 17 शाखाओं की मान्यताएं रद्द करने की सिफारिश की गई है। तो फिलहाल आपको ये जानकारी दे दें कि कई ऐसे गरीब बच्चे हैं जिनका दाखिला होना था, लेकिन कुछ प्राइवेट स्कूलों की ओर से लगातार अपनी मनमानी की जा रही है और अभी भी इन बच्चों को एडमिशन नहीं दिया गया है, जिसके बाद से सख्त हिदायत भी इन स्कूलों को दी गई थी और ये कहा था कि मनमानी अपनी अगर प्राइवेट स्कूल करते हुए पाए गए तो इनके खिलाफ एक्शन होगा। डीएम के इस सख्त निर्देश के बावजूद ये स्कूल मनमानी करते हुए पाए गए। कई गरीब बच्चों का एडमिशन अभी तक भी नहीं हुआ है। स्कूल की मान्यता रद्द करने की फिलहाल इस मामले में सिफारिश दर्ज करवाई गई है और बीएसए ने शिक्षा निदेशालय को एक पत्र लिखकर के सिफारिश की है। 4 बड़े प्राइवेट स्कूलों पर कभी भी ऐसे में गाज गिर सकती है और 17 शाखाओं की मान्यता रद्द करने की भी सिफारिश की गई है। 12,500 से ज्यादा बच्चों का एडमिशन हमने आरटीई के तहत कराया है, जिसमें जो अगर हम मार्क करें तो लास्ट ईयर जो परसेंटेज था वो 50% के अराउंड था। इस बार हमारा 87% से भी अबव हमारा एडमिशन हो गया है। पर कुछ स्कूल अभी भी ऐसे हैं जो एडमिशन्स लेने से आरटीई के तहत जो मना कर रहे हैं, तो उनका भी हमने इन रिटर्न हमने उनका मांगा है कि व्हाट आर द रीजंस कि वो नहीं ले रहे हैं। उनके जवाब पर हम फ्रॉम द बीएसए ऑफिस ईच बच्चे का, ईच स्कूल का हम जवाब भिजवा रहे हैं कि क्यों वो इसका रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। ये बच्चा एलिजिबल बच्चा है और इसको आरटीई के तहत उनको एडमिशन लेना पड़ेगा। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ अमितेश श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमितेश, सबसे पहले सवाल तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि आरटीई जब राइट टू एजुकेशन के तहत में हर बच्चे को एजुकेशन मिलनी चाहिए, इसके बाद भी और डीएम की ओर से भी सख्त निर्देश देने के बाद भी आखिर किस आधार पर ये प्राइवेट स्कूल अपनी मनमानी कर रहे हैं? देखिए, हैरानी और परेशानी इस बात की होती है कि जब खुद लखनऊ के जो जिलाधिकारी हैं वो सख्त हैं, नियम सख्त है, उसके बावजूद जो सरकारी तौर पे जो नियम है उसको ये प्राइवेट स्कूल मानने से क्यों कतरा रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। जो आंकड़ा अभी जो जिला प्रशासन ने दिया है, तकरीबन 3000 जो बच्चे हैं राजधानी लखनऊ के, वो बहुत गरीब तबके से बच्चे आते हैं। उनके सपने जरूर बड़े हैं, लेकिन उनको इन स्कूलों में दाखिला नहीं मिल पा रहा है। और हैरान और परेशान करने वाली तस्वीर राजधानी लखनऊ की है। वह राजधानी जहां से पूरे सूबे की जो सत्ता है वो चलती है। अब जो सरकार की तरफ से, जिलाधिकारी की तरफ से इन जो मनमानी रवैया अपना रहे स्कूल, उन पर सख्त और कड़ी कार्रवाई की बात की जा रही है। इनकी मान्यता रद्द होने की बात की जा रही है। अगर इन स्कूलों में हम देखें तो सीएमएस स्कूल जो लखनऊ का सबसे बड़ा स्कूल एक ग्रुप माना जाता है, 17 शाखाएं हैं सीएमएस की, जहां पर आरटीई के तहत जो एडमिशन होते हैं बच्चों का, उन एडमिशन को साफ तौर पर लेने से सीएमएस स्कूल ने मना कर दिया है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो बाल भारती है, एमआर जयपुरिया है और विश्वनाथ भारती जो स्कूल है, उसने इन आरटीई के तहत बच्चों के एडमिशन लेने से साफ तौर पे इनकार कर दिया है। और अब जो जिला प्रशासन है वो इन स्कूलों पर कार्रवाई की बात कर रहा है और जिला प्रशासन की तरफ से बीएसए को एक चिट्ठी लिखी गई है और इन चिट्ठी में बखूबी इन तमाम बातों का जिक्र किया गया है और ये कहा गया है कि इन सभी जो 17 स्कूल हैं, उन जो 17 खासतौर पे सीएमएस के 17 ब्रांच हैं और बाकी जो स्कूल है, चाहे वो जयपुरिया हो चाहे बाल भारती हो, इन सभी की जो मान्यता है वो रद्द कर दी जाए। तो कुल मिलाकर कह सकती है कि अब प्रशासन ने, लेकिन अमितेश, एक और बड़ा सवाल ये भी है कि ये वो लोग हैं जो कि स्कूल चला रहे हैं, खुद पढ़े लिखे हैं, लेकिन फिर भी राइट टू एजुकेशन का मतलब क्या इन्हें नहीं पता है। आप किसी भी बच्चे को आखिर एजुकेशन से दूर कैसे रख सकते हैं? क्या उन्हें हक नहीं है पढ़ने का? और जब
ये सख्त आदेश दे दिया जा रहा है कि आपको इन बच्चों का एडमिशन करवाना पड़ेगा, आप मनमानी नहीं चला सकते हैं। बावजूद इसके क्या सिर्फ और सिर्फ चंद पैसों के लिए, चंद पैसे बनाने के लिए इन बच्चों का एडमिशन नहीं करवाया जा रहा है इन स्कूलों में? देखिए, दो तस्वीर हमारे सामने आई और इन दोनों तस्वीरों में आपको याद होगा कि एक तस्वीर अभी मुरादाबाद से आई थी, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से एक बच्ची मिली थी और उसने कुछ नहीं मांगा, उसने ना कुछ ज्यादा डिमांड नहीं की, सिर्फ डिमांड की कि उसका एडमिशन हो जाए, वो पढ़ना चाहती है। उसके चेहरे के भाव को देखिए और समझिए कि क्या मजबूरी होगी उसके पेरेंट्स के ऊपर कि वो सिर्फ मुख्यमंत्री से अपने स्कूल में एडमिशन के लिए आती है। दूसरी तस्वीर अभी खबर आप दिखा रही थी गोरखपुर से, जहां पर एक बच्ची मिलती है और कहती है कि वो पढ़ना चाहती है, लेकिन उसकी जो माली हालात है वो ठीक नहीं है। तो इन दोनों तस्वीरों में हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी कार्रवाई की है। इन दोनों बच्चियों का जो सपना है वो साकार जरूर होगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन जैसी जो हजारों मासूम बच्चियां हैं जो पढ़ना चाहती हैं, या बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं, उनके सामने मजबूरियां हैं, बेबसी है। और मुझे लगता है कि ये तमाम ऐसे स्कूल जिनके सामने बेबसी, मजबूरियां, ये ऐसे शब्द हैं जो कमजोर पड़ रहे हैं और ना इनको नियमों को मानना है, ना इनको सरकारी जो आदेश है उनको मानना है और खुद की मनमानी करना है। 3000 से ज्यादा, आंकड़ा हैरान करने वाला है, 3000 से ज्यादा यह आंकड़ा सिर्फ लखनऊ का है, राजधानी लखनऊ का, जहाँ पे मासूम बच्चे एडमिशन के लिए अपने दाखिले के इंतजार में हैं, नियमों की हवाला दे रहे हैं उनके पेरेंट्स, उनके घर वाले कि भाई आरटी में तो एडमिशन कर लीजिए। और उसके बावजूद जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो लखनऊ की जो जिलाधिकारी है वो खुद बहुत सख्त है इस मामले में, लगातार वो पहल कर रहे हैं कि जो गरीब तबके के बच्चे हैं, जो वो खासतौर पे जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, उन बच्चों का उम्मीद यही है कि अब इस आदेश के बाद भी इन स्कूलों के जो मनमानी है वो मनमानी ना देखने को मिले, और इस पर अगर फिर भी मनमानी कुछ प्राइवेट स्कूल करते हुए दिखाई देते हैं तो फिर इन पर एक्शन वाकई में होना चाहिए और इनकी मान्यताएं रद्द होनी चाहिए। फिलहाल सिफारिश की गई, अब देखना यही होगा कि क्या वाकई अभी भी मनमानी तरीके से इन स्कूलों को चलाया जाएगा या इन गरीब बच्चों का एडमिशन होता है। बहरहाल बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना।